यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो लास्ट टाइम हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा था, आज हम न्यू चैप्टर पढ़ रहे हैं इंटीजर्स में भी आज हम पढ़ेंगे एडिशन ऑफ इंटीजर्स, जिसमें जैसे हमने लास्ट टाइम पढ़ा था जो स्टूडेंट्स बच्चों आपने फिफ्थ क्लास में पढ़ा है 2 + 2 = 4। बट यहीं पे हमने कल जो रिवीजन किया था, आप लोगों क्लास में जो रिवीजन किया था, पढ़ा था, वो था जैसे सपोज दैट अगर मुझे किसी का अपोजिट निकालना हो तो कैसे निकालूंगा। जैसे 2 डिग्री सेंटीग्रेड पॉजिटिव में लिया है तो वही चीज़ उसकी नेगेटिव में आ जाती थी, मतलब उतना ही माइनस में आता था। जैसे 5 मीटर एबव द अर्थ है तो 5 मीटर बिलो द अर्थ हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप के हमने कल कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे। अब यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं आज हम। ठीक है, कि हमें एडिशन में कैसे करना है। जैसे सपोज दैट मान लीजिए मैंने नंबर लाइन पर एक रिप्रेजेंट करना था, मैंने यहाँ लिया 0 1 2 3 4 5। अब मेरे पास नंबर लिखा हुआ था 2 + 3। ठीक है, तो सबसे पहले आपने एक जंप लगाई 2 तक, ये आपकी फर्स्ट जंप हो गई। इसके बाद 3, इसके बाद प्लस करने के लिए हमें 3 की जंप और लगानी है। जैसे यहाँ से 1 2 3, यानी ये जंप जाएगी यहाँ 5 तक। ठीक है, तो इस तरह से हमने दोनों को प्लस किया और ओवरऑल जो हमारा निकल के आया 0 से लेकर 5 तक की देखेंगे तो हमारा लास्ट पॉइंट निकल के आता है 5, यानी इन दोनों का सम कितना हो जाएगा 5। एग्जैक्ट सेम थिंग अगर सपोज दैट जैसे मान लीजिए मेरे पास लिखा हुआ है 5 - 2। अब हमें ये नहीं पता इसको प्लस करना है या माइनस करना है। ये तो आप नॉर्मली आपने प्लस माइनस लास्ट क्लास में पढ़ा है, तो इजीली आप क्या कर पाओगे, इसको प्लस कर ले सॉरी माइनस कर लेते थे, 3 आंसर डायरेक्टली आ जाता था। लेकिन 3 कैसे आया इसको समझ लेते हैं। या फिर इसी को अगर हम थोड़ा सा चेंज कर दें कि यहाँ पे -2 लिखा हो और यहाँ पे 5 लिखा हो, तब यहाँ पर क्या आएगा। अब यहाँ पे समझने के लिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। एक नंबर लाइन हम रिप्रेजेंट करते हैं और इस नंबर लाइन पे नंबर्स को नोट करते हैं 0 1 2 3 4 5 6। ये हमने नंबर्स नोट कर लिए। तो देखो अब यहाँ पे चेक करते हैं, प्लस में 5 है, प्लस में कितना है 5 है, तो यहाँ से प्लस के 5, यानी प्लस वाला किस में जाता है, प्लस वाले डायरेक्शन में जाता है। मैंने आपको समझाया था कल, ठीक है, क्लास में। तो यहाँ से 0 से कहाँ तक जाएंगे हम 5 में जाएंगे, 5 तक जाएंगे। ये हमारा 5 तक आ गया। बट यहीं पे -2 किधर जाता था, लेफ्ट साइड में जाता था। आपको याद होगा माइनस वाला किस में जाता था, लेफ्ट साइड में। तो चलिए -2 करते हैं, लेफ्ट साइड में जाएंगे 2, यहाँ से 1 2 और ये लेफ्ट साइड में हम यहाँ तक आ गए 3 तक, यानी जो हमारा ओरिजिनल पॉइंट मिला वो मिला है 3। और हमारा इसलिए आंसर क्या आया था, यहाँ पर 3 आया था। ऐसे ही यहाँ पर 3 आएगा। एक और कॉन्सेप्ट लेते हैं इसी जैसा, बिल्कुल सिमिलर। क्या है, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे 3 ले लिया, यहाँ पर मैंने 3 लिया, 5 + 3 लेते हैं तो ये 8 होता था। कैसे सॉल्व होगा, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे लाइन को ड्रॉ कर लिया, ये हमारा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, यहाँ से हमें कितना चलना है, 5 चलना है, वो भी किस में चलना है, प्लस डायरेक्शन में चलना है। और हमने प्लस डायरेक्शन को लास्ट टाइम पढ़ा था, प्लस डायरेक्शन किस साइड में होगी, RHS में। इसके साइड में जाएंगे तो माइनस नेगेटिव नंबर्स, नेगेटिव इंटीजर्स आ जाते थे। ठीक है, तो चलिए 5 तक चलते हैं। 5 की जंप एक लगाते हैं और ये जंप चलेगी यहाँ तक। अभी हम यहाँ तक पहुँच गए। उसके बाद हमने देखा 3 की जंप और लगानी है, तो चलिए 3 की जंप एक और लगाते हैं। यहाँ से 3 1 2 3 यहाँ तक पहुँचेंगे, ये हमारी दूसरी जंप हो गई 3, और हम कहाँ पर आ गए 8 पर। यानी कि इसका मतलब ये हुआ, इन दोनों का अगर हम सम निकालेंगे तो वो कितना आएगा, 8 आएगा, क्योंकि हमें नंबर क्या मिला है, 8 मिला है। अब आते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर। जैसे सपोज दैट मैंने 8 - को 5 कर दिया तो आंसर कितना आएगा। अब मुझे ये पता करना है। सिमिलर कॉन्सेप्ट नंबर लाइन को बनाते हैं। नंबर लाइन से थोड़ा समझेंगे इसको ताकि इजीली आपको समझ आ जाए। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन। आगे भी चले जाएगा, बट यहाँ पे लाइन छोटी है तो फिर यहीं तक लिखेंगे हम। ठीक है, अब कॉन्सेप्ट है 8। सबसे पहली जंप हमारी 8 तक जानी है, तो चलिए 8 तक जंप लेके चलते हैं। ये हमारा 8 तक आ गया।
अब माइनस, मैंने आपको बताया माइनस किस साइड में चलता है, माइनस चलता है लेफ्ट साइड में, और ये साइड है राइट साइड, ये हमारी कौन सी होती है, RHS राइट हैंड साइड, और हमें माइनस वाली किधर जानी होती हैं, सब लेफ्ट साइड में जाती हैं। माइनस की डिजिट्स किस साइड में जाती हैं, लेफ्ट साइड में जाती हैं। तो चलिए माइनस की डिजिट को लेके चलते हैं, कितना लाना है, 5। काउंट करिए यहाँ से 1 2 3 4 5, मतलब यहाँ तक आना है। अब देख लीजिए आप, तो यहाँ से जंप चलेगी और वो 3 तक आ जाएगी, यानी लास्ट हमारा नंबर कौन सा आया है, 3 आया है। तो यही हमारा आंसर हो गया यहाँ पर। ठीक है, अब चलिए एक और कॉन्सेप्ट लेते हैं एडिशन के लिए ही, थोड़ा सा सब्ट्रैक्शन का भी मैंने यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझा दिया है आपको। ये वाला, ये हमारा एडिशन का था और ये हमारा सब्ट्रैक्शन का हो गया। ठीक है, यहाँ से हमारा सब्ट्रैक्शन चला है, सब्ट्रैक्शन। ठीक है, अब आपको सब्ट्रैक्शन और एडिशन दोनों ही समझ आ गए हैं। ऐसे ही मैं आपको 2-3 क्वेश्चंस देता हूँ। एक आपको क्वेश्चन निकालना है 8 + 3 का, इसका निकालना है, नंबर लाइन ड्रॉ करके तब समझाना है। दूसरा है आप यहाँ पे सेकंड नंबर ले लेते हैं 7 - 4, और यहाँ पे थर्ड नंबर लेते हैं 8 + चलिए यहाँ पे 5 कर लेता हूँ, 5 + 3, और यहाँ पे दूसरा रहेगा 5 + 2 कर लेते हैं चलिए, और यह क्योंकि 3 वाला मैं समझा चुका हूँ। और यहाँ पे फोर्थ नंबर पे ले लेते हैं 10 - 7, और यहीं पे एक फिफ्थ नंबर पे लेते हैं यहाँ पे 15 - 8। ये आपके पास 5 क्वेश्चंस हैं, ये आपको मुझे क्लास में करके दिखाने हैं। सारे स्टूडेंट इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे अकॉर्डिंग टू दिस नंबर लाइन। जैसे ये नंबर लाइन मैंने ड्रॉ करके दिखाई है, आपको ऐसे ही नंबर लाइन पर ड्रॉ करके ये प्लस माइनस को सॉल्व करना है। ठीक है, यहाँ तक अब आपके लिए कोई कन्फ्यूजन नहीं रहा होगा। अब आते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर। एक कॉन्सेप्ट और समझेंगे, सब्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट आपको सभी को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो अब हम साइन से समझ जाएंगे कि अगर साइन वहाँ पे लगा हुआ है और साइन अगर माइनस में है, जैसे सपोज दैट मेरे पास ये नंबर लाइन है। ठीक है, और नंबर लाइन को मैंने कल आपको समझाया था 0 1 2 3 4 5, यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -5 इस टाइप के नंबर रहते थे। ये हमारी RHS होती थी और ये हमारी LHS होती थी। अगर माइनस में कोई नंबर है तो वो हमेशा LHS की तरफ जाएगा। कौन सा वाला जाएगा, नेगेटिव नंबर। नेगेटिव साइन कहाँ जाएगा, नेगेटिव साइन LHS में जाएगा। और पॉजिटिव साइन जाएगा आपका पॉजिटिव यानी RHS की तरफ, इस साइड में। ये पॉजिटिव साइन के लिए हो गया और ये नेगेटिव साइन के लिए हो गया। ठीक है, अब जैसे मुझे एक क्वेश्चन है प्लस का -4 प्लस का 6, अब मुझे इसे सॉल्व करना है। तो अब बताइए मुझे कैसे सॉल्व करूंगा मैं। एक सिंपल कॉन्सेप्ट यहाँ पर हम यूज़ करेंगे, देख लीजिए। एक नंबर लाइन बनाते हैं, ठीक है, और इसमें हम 0, मैंने यहाँ पे क्यों ले रहा हूँ 0 से, क्योंकि मेरे पास नंबर पहले प्लस में बड़ा है, तो यहाँ पे 0 से लेता हूँ। 0 1 2 3 4 5 6 तक रखते हैं चलिए। ठीक है, आप माइनस में लेना चाहते हैं माइनस में भी ले सकते थे। ठीक है, नंबर लाइन थोड़ी सी बड़ी हो जाती। और यहाँ पे अब पहला जंप कितना लगना है, 6, पॉजिटिव 6 तक लगना है, प्लस का 6 तक। तो 0 से चलेंगे 6 तक पहुँचेंगे, ये हमारा पहला जंप लगा है। हम यहाँ 6 तक आ गए। ये वाला क्या है, -4, और मैं जानता हूँ कि माइनस की डिजिट हमेशा LHS में जाती है, लेफ्ट हैंड साइड पर जाती है। तो चलिए -4 और काउंट करिए लेफ्ट साइड में, यहाँ से 1 2 3 4 यहाँ तक आएंगे, यानी दूसरा जंप आएगा हमारा यहाँ तक। ये हमारा सेकेंड जंप आ गया, और हमारा ओरिजिनल नंबर जो माइनस होके आएगा वो यही वाला आएगा। लास्ट में हम जिस पॉइंट पर रुकते हैं वही हमारा आंसर होता है। तो हमारा आंसर हो गया 2, किसका, प्लस का, क्योंकि यहाँ पे सारी डिजिट्स पॉजिटिव हैं। सारी डिजिट्स कैसे हैं, पॉजिटिव हैं। हम यहाँ पे एक और समझ सकते हैं, जैसे सपोज दैट मान लीजिए मैंने एक नंबर ले लिया, कोई भी नंबर ले लेता हूँ मैं यहाँ पर 11, यहाँ पे प्लस का 11 ले लेते हैं, या फिर अब माइनस वाला लेके दिखा देता हूँ मैं आपको। माइनस का यहाँ पे मैं 7 लेता हूँ चलिए, 7 माइनस का और प्लस का 3। अब मुझे यहाँ पे माइनस के नंबर्स को भी रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, क्योंकि माइनस का नंबर बड़ा है। तो चलिए यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ 0 हो जाएगा, ये -1, ये -2, ये -3, ये -4, एंड नेक्स्ट वन इज -5, नेक्स्ट इज -6, नेक्स्ट इज -7, -8, and another number is -9. At the same number is on the right side, it is positive digits, is the 1
2 3 एंड ऑल द डिजिट्स आर पॉजिटिव 3 4 5 6 7 8 9 10 एक्सेट्रा। ठीक है, यहाँ से इसे कंटिन्यू रखेंगे, अगर लाइन आगे जाती है देन। अब हमें -7 सबसे पहला जंप किसका लेना है, -7 का। तो निकालिए -7 किधर है, LHS में है। किस साइड में है, LHS में है, लेफ्ट हैंड साइड में है -7। तो चलिए -7 तक हम लेके चलते हैं। जरूरी नहीं है आप इसको ऊपर से ही लेके जाएं, आप नीचे से भी ले जा सकते हैं। ऊपर मेरे पास स्पेस नहीं बचा है तो फिर मैं यहाँ से 0 से स्टार्ट करता हूँ और 7 तक लेके जाता हूँ, -7 तक। ये हमारा -7 तक आ गया है, ये -7 है, यानी हम यहाँ तक आ गए हैं। ये क्या है, +3 है। तो चलिए RHS +3 किस में जाता है, RHS में जाता है। किस में जाता है, RHS में जाता है। चलिए यहाँ से 3 तक चलते हैं RHS में लेकर के। यहाँ से जाएगा 1 2 3, यहाँ तक आएगा ये, यानी यहाँ से जाएगा जंप 4 तक। ये हमारा 4 तक आ गया। और लास्ट पॉइंट हमारा किस पर है, किस पर हम रुके हैं, 4 पर रुके हैं। तो यहाँ पर आंसर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और वो भी किसका आएगा, -4 आएगा। किसका आएगा, -4, क्योंकि हम -4 पर रुके हैं, इसलिए यहाँ पे -4 आ गया ये आंसर। होपफुली यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब मैं इसी के साथ एक कॉन्सेप्ट और लेकर के चल रहा हूँ। ठीक है, आप लोगों को ये सारा कॉन्सेप्ट समझ आ रहा होगा। चलिए मैं एक क्वेश्चन ऐसा ही बना देता हूँ आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग उसे अच्छे से समझ पाएँ। जैसे एक क्वेश्चन है -11 +7, अब आपको इसे सॉल्व करके दिखाना है। दूसरा क्वेश्चन है -13 और +2। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है 3। थर्ड नंबर क्वेश्चन रखते हैं 7 -4 14, इसको देख लेते हैं, इसको भी सॉल्व करना है आपको। थर्ड के बाद फोर्थ एक क्वेश्चन है, इसको लेते हैं 5 -9। ठीक है, और यहाँ पे फिफ्थ नंबर हो जाएगा, एक फिफ्थ क्वेश्चन और दे देता हूँ मैं यहाँ पर, -11 -7। अब देखते हैं इस सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ठीक है, मैंने आपको नंबर लाइन बताई, मैं एक क्वेश्चन और लेके चल रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि ये क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन देख लेते हैं। माइनस का जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे ले लिया 7 और माइनस का ही 2 ले लिया, तब इस केस में आंसर कितना आएगा। तो चलिए नंबर लाइन को ड्रॉ करते हैं। और नंबर लाइन आप समझ रहे हैं बिल्कुल, ये LHS हो गया हमारा नंबर लाइन पर, ये हमारा RHS हो जाता है। ठीक है, यहाँ मिडिल में हमारा 0 होगा, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, यहाँ पे -7 आएगा, माइनस का 8, और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। ठीक है, तो पहला कॉन्सेप्ट हमारा कह रहा है -7 किस साइड में जाएगा, बताइए किस साइड में जाएगा, LHS में जाएगा। तो चलिए LHS की तरफ जंप लगाते हैं 7 डिजिट्स की या 7 पॉइंट्स की। तो यहाँ से चलेगा और 7 पे आके ये रुक जाएगा, ये इसकी फर्स्ट जंप हो गई। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर आते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट कह रहे हैं -2, यानी हमें यहाँ पे एक नंबर और लिखना पड़ेगा, -9। तो -2 है, ये भी जंप किधर जाएगी, माइनस में ही जाएगी, 2 डिजिट 1 2, यानी यहाँ से 7 से एक जंप लगेगी 9 तक की। और हमारा लास्ट पॉइंट क्या होगा, 9। लास्ट पॉइंट क्या होगा हमारा, 9, वो भी किस डिजिट में है, माइनस में। तो हम यहाँ पे लिख देंगे माइनस। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं रहा होगा आप लोगों के लिए। अब एक कॉन्सेप्ट मैं और समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए 4 माइनस का 8 हो जाए, तब इसको हम कैसे करेंगे। तब भी हमारे पास सेम वर्क है कि हम यहाँ पर एक नंबर लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे लिखते हैं 0, यहाँ 1, यहाँ पर 2 3 4 एंड सो ऑन। इधर लिखते हैं -1 -2 -3 -4 माइनस का 5 माइनस का 6 माइनस का 7 माइनस का 8 और माइनस का 9। ये हमारे डिजिट्स चलते जाते हैं। अब कॉन्सेप्ट आता है नेक्स्ट, हमें फर्स्ट जंप लगानी है प्लस की 4, क्योंकि ये नंबर कितना है, प्लस का 4 है। प्लस का 4 कहाँ जाएगा, किधर जाएगा, प्लस का 4 RHS में जाएगा। तो चलिए प्लस का 4 लेके चलते हैं। यहाँ से पहली जंप जाएगी 4 तक, हम आ गए ये 4 पर। अब माइनस का 8 है, नेगेटिव डायरेक्शन में 8 डिस्टेंस चलना है, 8 यूनिट चलना है। तो चलिए यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी हम 8 यहाँ पर पहुँच रहे हैं। तो हमारी दूसरी जंप यहाँ से लगेगी -4 तक, ये हमारी सेकंड जंप हो गई। ठीक है, यानी हम लास्ट में पॉइंट किस पॉइंट पर हैं, लास्ट में हम -4 पर। तो आंसर हमारा -4 हो गया, ये आंसर आ गया।
यहाँ तक किसी के लिए कोई कन्फ्यूजन नहीं रहा होगा, ये आपको सभी को समझ आ रहा होगा प्रॉपरली। तो ये सारे क्वेश्चंस कल आपको करने हैं। आपकी एक्सरसाइज है 5.2। इसमें कुछ और बचा है, थोड़ा सा मैं देख लेता हूँ। अच्छा, 5.2 से पहले कुछ कॉन्सेप्ट्स और भी हैं, मैं आपको वो कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। जैसे फर्स्ट कॉन्सेप्ट है मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर की मल्टीप्लिकेशन कैसे होगी? तो मल्टीप्लिकेशन को कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। एक 4 साइन का मैं बॉक्स बना देता हूँ, इसको लर्न कर लीजिए बिल्कुल ध्यान से। जैसे प्लस मल्टीप्लाई प्लस होगा, अगर प्लस की मल्टीप्लाई प्लस से करेंगे तब हमेशा प्लस आएगा, ठीक है। ऐसे ही अगर हम प्लस की मल्टीप्लाई माइनस से करेंगे तो हमेशा माइनस आएगा। अगर हम माइनस की मल्टीप्लाई प्लस से करेंगे तब भी माइनस आएगा, और जब हम माइनस की मल्टीप्लाई माइनस से कर देंगे तब भी हमारा क्या आएगा? तब हमारा प्लस आएगा, माइनस नहीं आएगा। तो याद रखेंगे, प्लस प्लस की मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आएगा, प्लस माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आएगा, माइनस प्लस की मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आएगा, और माइनस माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आएगा। एग्जैक्ट एक सेम बॉक्स बनाता हूँ मैं डिवीज़न के लिए। डिवीज़न में भी अगर प्लस को आप प्लस से डिवाइड करते हैं तो हमेशा प्लस आएगा। क्या आएगा? प्लस आएगा। अगर हम प्लस को डिवाइड करते हैं माइनस से तब माइनस आएगा, और अगर हम माइनस को डिवाइड करते हैं प्लस से तब भी माइनस आएगा, और अगर हम माइनस को डिवाइड करते हैं माइनस से तो प्लस आएगा। बस ये 2 बॉक्स आपको याद करने हैं, बिल्कुल कॉपी पे नोट कर लीजिएगा और इन दोनों बॉक्स को याद कर लेना है बस। उसके बाद आपका इंटीजर का मल्टीप्लिकेशन फिनिश हो जाएगा। हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स, ठीक है। इसमें हमने मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर विद द सेम साइन, अगर सेम साइन है, जैसे ये माइनस माइनस वाला कॉन्सेप्ट है, सॉरी प्लस प्लस वाला, जैसे प्लस के 5 से मल्टीप्लाई करनी है प्लस के 3 की, तो हमें आंसर क्या मिलना है? प्लस में आप साइन लगा दीजिए प्लस, और 3 5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 15। एग्जैक्ट सेम एक और बताता हूँ, ये फर्स्ट हो गया। एक सेकेंड और बताता हूँ, जैसे मान लीजिए मुझे प्लस के 7 की मल्टीप्लाई करनी है प्लस के 2 से, तब भी हमारा साइन देख लो दोनों प्लस हैं, इसका मतलब प्लस आएगा, और 7 2 जा 14 आंसर हो जाएगा। अब एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर आते हैं, थर्ड। अगर मान लीजिए यहाँ पे लिखा है 7 × 4, तब भी इसके सामने जब कोई साइन लगा हुआ नहीं होता है तो हम प्लस मानते हैं। क्या मानते हैं? प्लस मानते हैं। तो 4 और 7 की मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे आ जाएगा 28। इसका भी साइन प्लस है और इसका भी साइन प्लस है, इसका मतलब इसका भी साइन प्लस ही आएगा। एक थर्ड कॉन्सेप्ट, फोर्थ कॉन्सेप्ट पर और आते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पे लगाए माइनस का 7 और मल्टीप्लाई करनी है माइनस के 5 से, तो कितना आएगा? अब देखो माइनस है, यहाँ भी माइनस है, दोनों में माइनस है, तो दोनों में अगर माइनस है तो माइनस माइनस क्या होता है? माइनस की मल्टीप्लाई जब माइनस से होती है तो प्लस आता है। क्या आता है? प्लस आता है। और 7 5 जा 35, ये हमारा आंसर हो गया। बस इतना याद रखना है मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। अब आते हैं एक कॉन्सेप्ट, ये तो तब है जब सेम साइन है, इसमें सेम साइन के लिए, ठीक है। अगर यहाँ पे साइन डिफरेंट हो जाए, अपोजिट हो जाए, अपोजिट साइन के लिए, फॉर दी अपोजिट साइन, ठीक है, अपोजिट साइन, तब इस केस में हम क्या करेंगे? तब इस केस में देखो फर्स्ट कॉन्सेप्ट आता है माइनस के 5 की मल्टीप्लाई जब मुझे 2 से करनी हो, प्लस के 2 से करनी है। देखो यहाँ साइन नहीं लगा हुआ है तो इसका साइन प्लस है, और इस पर साइन लगा हुआ है तो इसका साइन माइनस है। तो माइनस प्लस की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आता है? माइनस प्लस की मल्टीप्लाई करने पर माइनस आता है, तो माइनस आ गया। और 5 की मल्टीप्लाई जब 2 से करोगे तो कितना आएगा? 10 आ जाएगा। सेकेंड कॉन्सेप्ट इसी का लेते हैं। सेकेंड कॉन्सेप्ट ये है कि अगर सपोज दैट यहाँ पे लिखा हो 3 मल्टीप्लाई माइनस का 5, अब क्या करेंगे? देखो यहाँ पे कोई साइन लगा हुआ नहीं है, इसका मतलब यहाँ प्लस है, और यहाँ पे साइन लगा हुआ है माइनस का, तो ये माइनस है। तो माइनस माइनस की साइन हमेशा माइनस आता है। और 3 5 जा 15। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं रहा होगा, सभी को समझ आ गया होगा, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट और समझते हैं अब यहाँ पर।
चलिए यहाँ पे डिवीज़न का एक कॉन्सेप्ट और समझते हैं। मैं नेक्स्ट पेज पर आ जाता हूँ डिवीज़न के लिए, ठीक है। डिवीज़न का कॉन्सेप्ट समझेंगे अभी हम यहाँ पर। डिवीज़न ऑफ इंटीजर्स, डिवीज़न ऑफ इंटीजर्स, बात करते हैं फर्स्ट कॉन्सेप्ट की, ठीक है। डिवीज़न ऑफ इंटीजर्स विद द सेम साइन। तो वही सेम कॉन्सेप्ट, अगर सेम साइन है उसके लिए क्या करेंगे हम, जैसे फर्स्ट मैंने आपको बॉक्स बनवाया था, बॉक्स याद रखना है, अगर हम प्लस को डिवाइड करेंगे प्लस से तो प्लस आएगा, और प्लस को डिवाइड करेंगे माइनस से तो माइनस आएगा, और माइनस को डिवाइड करेंगे प्लस से तो प्लस माइनस आएगा, और माइनस को डिवाइड करेंगे माइनस से तो प्लस आएगा। अब यहाँ पर कॉन्सेप्ट पे समझ लेते हैं। जैसे यहाँ एक कॉन्सेप्ट है आपका सेम साइन का। अगर मान लीजिए मैंने माइनस के 10 को डिवाइड किया है माइनस के 2 से, सेम साइन है, देखिए यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, तो दोनों माइनस माइनस मिलकर के क्या बना देंगे, प्लस बना देंगे। और 2 से जब हम 5 को 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 5 आंसर आ जाएगा, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट और लेते हैं यहाँ पे सेकंड। अगर मान लीजिए यहाँ पे 10 लिखा हुआ है डिवाइडेड बाय 2 लिखा हुआ है, अब देखो दोनों पे साइन नहीं है, अगर साइन नहीं है तो प्लस का साइन माना जाएगा, और 2 से जब 5 को डिवाइड, जब 2 से 10 को डिवाइड करेंगे तो आंसर 5 आएगा, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट और लेते हैं थर्ड। अगर मान लीजिए यहाँ पे लिखा हो प्लस का 15 डिवाइडेड बाय 5 प्लस का, तब यहाँ पे प्लस का ही साइन आएगा, और 5 से जब 15 को डिवाइड करेंगे तो 3 आंसर आएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ पे साइन अपोजिट हो जाएं, क्या हो जाएं, साइंस आर अपोजिट, तब हम क्या करेंगे, इस केस में क्या होगा। जैसे फर्स्ट कॉन्सेप्ट है माइनस के 10 को मुझे डिवाइड करना है 2 से, तो कितना आएगा, मैंने आपको बताया पहला माइनस है, माइनस को डिवाइड करेंगे प्लस से, यहाँ पे कोई साइन नहीं है मतलब प्लस है, तो क्या आएगा, माइनस आएगा, और 2 से 5 को डिवाइड करेंगे, 2 से 10 को डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा। सेकेंड कॉन्सेप्ट, अगर मान लीजिए यहाँ पे मेरा 15 लिखा हुआ है और मुझे डिवाइड करना है माइनस के 3 से, तो कितना आएगा, देखो पहला प्लस और दूसरा माइनस डिवाइड होगा तो माइनस आएगा, यानी माइनस आ गया, और 3 से जब 5 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, 3 से 15 को डिवाइड करेंगे तो। एक और लेते हैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट। अगर मान लीजिए यहाँ पर दोनों में बस यही 2 कॉन्सेप्ट बन सकते हैं यहाँ पर, बाकी और कोई नहीं बनेगा, ठीक है, क्योंकि सेम साइन वाले आ जाएंगे। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन किसी के लिए, आप लोग अच्छे से इस डिवीज़न मेथड, डिवीज़न ऑफ इंटीजर, एडिशन ऑफ इंटीजर, सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर और मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर, इन सभी को समझ गए होंगे। और अब आपके लिए होमवर्क रहेगा कि आपको एक्सरसाइज 5.2 कंप्लीट करनी है, ठीक है, 5.2 कंप्लीट करनी है। आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात करेंगे जो भी होगी, ठीक है। चलिए, हैव अ गुड डे ऑल ऑफ यू।